स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th क्लास 12th, अभी मैं कहूँगी नए सेशन के सारे बच्चों के लिए जो 2024 और 25 में देने वाला है। तो नॉट ओनली क्लास 10th एंड क्लास 12th, आप समझ लो कि बेसिक जो क्लासेस होती है 3 से 12 तक के लिए बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। सीबीएसई ने आपके लिए जो लास्ट ईयर भी बेटा बहुत ही फास्टर मोड में सिलेबस वगैरह आया था, जैसे ऐसे ही एग्जाम्स हो रहे थे और 2022-23 वाले सेशन का जैसे ही रिजल्ट आना था, तो ऐसे ही करंट सेशन के लिए सिलेबस, बुक्स, एवरीथिंग जो है सीबीएसई ने टाइम पे निकाल दिया और एग्जाम का डेट भी निकाल दिया। प्रोबेबली आपके एग्जाम्स भी 15 फरवरी से ही होंगे, पिछले 2 साल से ये डेट फिक्स्ड है, तो चांसेस है कि कुछ दिनों में सीबीएसई आपके भी एग्जाम का डेट निकाल दे। अब क्या आया है ये नया सर्कुलर, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंड स्कूल्स जो होते हैं, करिकुलम फॉर सेशन 2024-25 एंड न्यू टेक्स्ट बुक्स टू बी पब्लिश्ड बाय एनसीईआरटी फॉर 3 to 6। तो ये जो एक बज था ना बेटा, वैसे मैंने आपको कल भी एक वीडियो में बताया था कि बुक्स जो है वो हायर क्लासेस की चेंज नहीं हो रहे, 3 to 6 ही चेंज हो रही है। नई एनसीईआरटी जो है वो छप के जो आएगी वो 3 to 6 की आएगी। 7 to 12 की एनसीईआरटी वही है जो लास्ट ईयर की रैशनलाइज्ड बुक थी, ठीक है। सिलेबस भी उनका कोई चेंज नहीं आया है, देयर इज नो चेंज इन द सिलेबस। जो 9, 10, 11, 12 जिनको मेन बोर्ड देना होता है ना, उनके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। पूरे सर्कुलर में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, देख लो, देयर इज नो चेंज इन द करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक फॉर अदर क्लासेस। दैट मीन्स 7 to 12 से बेटा कोई चेंज नहीं है। आपका जो सेशन है 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। स्कूल्स आर रिक्वेस्टेड टू शेयर द करिकुलम जो कि अवेलेबल है ऑन सीबीएसई वेबसाइट। स्कूल्स हर बच्चे को ये दे, एंड सीबीएसई करिकुलम फॉर 9th to 12th कैन बी एक्सेस्ड एट द लिंक। जो सीबीएसई का करिकुलम जो एकेडमिक वेबसाइट है ना, सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट पे जो एकेडमिक वेबसाइट है, वहां पे आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो जो करंट सिलेबस आया है उसके क्या फायदे क्या नुकसान, देखो ग्रेड 3 to grade 6 देयर इज नया बुक आ गया, लेकिन सिलेबस में फिलहाल क्योंकि लास्ट ईयर सीबीएसई ने काफी रिसर्च किया था एक्सक्यूज मी, काफी सारे डिस्कशंस के बाद आपका नया सिलेबस बनाया गया था, नई किताब बनाएगी, तो कोई चेंज नहीं होगा। क्लास 10th और 12th में जो सिलेबस आउट हुआ है वो लास्ट ईयर का ही है। सो मैथ्स में जो सिलेबस आउट हुआ है उसके अकॉर्डिंग दोनों लेवल ऑफ एग्जाम होंगे, क्योंकि हर बच्चे का मैथ्स अच्छा नहीं होता। सो मैथ्स स्टैंडर्ड हर बच्चा नहीं लेना चाहता, बहुत बच्चे बेसिक मैथ्स भी चाहते हैं। सो उस चीज को रूल आउट नहीं किया गया, तो ये स्टूडेंट के फेवर में है। आप अगर क्लास 10th के सिलेबस को देखें तो मैथ्स में यू हैव 2 ऑप्शन, बेसिक या एडवांस, सॉरी स्टैंडर्ड। अब जो है कंपलसरी सब्जेक्ट्स, उसकी लिस्ट आप यहाँ पे देख लीजिए। ये जो आपका बुक है लैंग्वेज, पहला दिख रहा होगा आपको, क्लास 10th वालों को 2 लैंग्वेज लेने पड़ते हैं। तो ये जो कंपलसरी पार्ट है जो सबके लिए है, लैंग्वेज, हिंदी में कोर्स है, ये कोर्स भी ऑप्ट करोगे, या इंग्लिश में भी, इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश क्यूमुलेटिव। तो इंग्लिश और हिंदी में 2 ऑप्शंस आपके पास होते हैं हर साल, बट दिस इज अ मैंडेट। इसके बाद है लैंग्वेज 2, एनी वन फ्रॉम द ग्रुप ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेजेस की जो लिस्ट है ना, उस लिस्ट में से एक और लैंग्वेज आपको चूज करना है। ये लैंग्वेज 1 था, मतलब आइदर हिंदी और इंग्लिश, है ना। यहाँ पे पहला लैंग्वेज है जिसमें आइदर हिंदी या इंग्लिश। लैंग्वेज 2 में भी आप मान लो कि कोई बच्चा हिंदी ले ले, इंग्लिश ले ले, तो उसका लैंग्वेज का ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा। सोशल साइंस इज अगेन ए मैंडेटरी सब्जेक्ट। मैथ्स में आइदर आप बेसिक या स्टैंडर्ड ले सकते हो। साइंस भी आपकी कंपलसरी है। तो बेसिकली ये 5 सब्जेक्ट हो गए जिसमें 2 लैंग्वेज हो गया। आप ज्यादातर बच्चे हिंदी और इंग्लिश ऑप्ट करते हैं। आप कोई अगर मान लो किसी स्टेट का रीजनल लैंग्वेज लेना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, करेक्ट, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में से कोई एक ले लोगे, उसके बाद रीजनल लैंग्वेज भी एक्सेप्टेड है। इसके बाद ऑप्शनल क्या होता है, देखो कोई स्किल बेस्ड जो सब्जेक्ट्स हो, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, वो आप ऑप्ट कर सकते हो, या लैंग्वेज 3 ऑप्ट कर सकते हो। नाउ कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैविंग ओनली स्कूल बेस्ड इंटरनल असेसमेंट्स, कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें स्कूल बेस्ड इंटरनल असेसमेंट होंगे, जिसमें आता है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, आर्ट एजुकेशन। तो ये है क्लास 10th का सिलेबस जो इस बार लगेगा। क्लास 12th में 3 मेन एरियाज है। एक तो देखो लैंग्वेज है जो कंपलसरी है, ह्यूमैनिटीज है, मैथ साइंस वाले बच्चे हैं, मैथ साइंस स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं, जनरल स्टडीज, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। तो यहाँ पर भी पहला लैंग्वेज होगा या तो हिंदी इलेक्टिव या कोर, या इंग्लिश इलेक्टिव या कोर। ये क्लास 12th के लिए नाम होते हैं कोर एंड इलेक्टिव।
दूसरा लैंग्वेज है या सब्जेक्ट 2 आप कह लो, क्योंकि ये सब्जेक्ट 1 है, ये सब्जेक्ट 2 है। एनी वन लैंग्वेज या एनी वन एकेडमिक इलेक्टिव। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की जो लिस्ट होगी उसमें से एक इलेक्टिव चूज कर सकते हो, यानी कि लैंग्वेज आपको दूसरा लेना मैंडेट नहीं है अभी भी। देन 3 सब्जेक्ट जो होंगे कंपलसरी होंगे, जैसे साइंस के बच्चे होंगे वो पीसीएम या पीसीबी चूज करेंगे, या कोई पीसीएमबी भी चूज कर सकता है, ठीक है। तो कॉमर्स वालों को भी 3, ह्यूमैनिटीज वालों को भी 3 जो मेन पेपर होता है यहाँ पे आपको चूज करना है। देन एनी ऑप्शनल इलेक्टिव, कई बच्चे ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं ना, जिससे बेस्ट ऑफ 5 आपका हो जाता है, तो यहाँ पर या तो आप थर्ड लैंग्वेज ले लो या सब्जेक्ट ले लो। फिर कुछ सब्जेक्ट्स जिनके कंपलसरी होते हैं सिर्फ इंटरनल असेसमेंट्स, जैसे कि हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एंड जनरल स्टडीज। तो ये सीबीएसई ने इस बार क्लियर कर दिया है कुछ चीजें जिसके बारे में हमने कल भी बात की थी, दैट इज 2 बोर्ड सिस्टम। 2 बोर्ड सिस्टम के बारे में सीबीएसई ने ये कहा था, डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान ने, कि 2025 से ये लागू होगा 100%। बट इस साल होगा कि नहीं होगा इस पे अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, चांसेस है कि अगले साल से ही लागू हो। दूसरा ऑप्शन है ओपन बुक एग्जामिनेशन। तो ओपन बुक एग्जामिनेशन जो है वो 8th तक के बच्चों के लिए है, लेकिन बोर्ड वालों के लिए अभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये अभी ऑन द वे है, ऑन द प्रोसेस है, ठीक है। तो अभी बोर्ड पे भी क्लैरिटी नहीं है कि 2 बोर्ड होगा या 1 बोर्ड होगा, और ओपन बुक एग्जामिनेशन अभी ट्रायल मोड में है। अगर सक्सेसफुल रहा तो फ्यूचर में मे बी 4 to 5 years के बाद ये लागू हो जाए। हाँ, आपका एग्जाम पैटर्न जब आ जाएगा ना, तो आपको पता चलेगा कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बढ़ाए गए हैं या घटाए गए हैं या सेम रह गया। सो दिस इज द अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन, जो कि सेशन 24-25 में होने वाले हैं। तो बच्चों, आप चैनल के साथ बने रहिए, स्टे अपडेटेड विद द चैनल, ताकि आपको सारे अपडेट्स एंड कंटेंट्स ऑन टाइम मिल सके। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट।